भाई तुम पहले ना इस वाली वीडियो को जरा ध्यान से देखो, उसके बाद अपन लोग बात करते हैं। ये क्या चल रहा है दुनिया में? नैनो शिप। कल हमने नैनो शिप सुना, सबसे पहले व्हाट इज सुना है? नैनो शिप? नैनोशिप का मतलब होता है 3-4 दिन या फिर एक हफ्ते का रिलेशनशिप फिर खत्म। नैनोशिप के बाद माइक्रोशिप। माइक्रोशिप का मतलब होता है कुछ हफ्ते चलने वाला रिलेशनशिप फिर ब्रेकअप। फिर आता है सिचुएशनशिप, ये आपने शायद सुना होगा, जो फ्रेंडशिप से ज्यादा होता है, रिलेशनशिप से कम होता है, ये आपने शायद नहीं सुना होगा। कफिंग सीजन डेटिंग यानी ऐसी तरह की डेटिंग होती है जो सिर्फ विंटर सीजन में होती है, साथ में चिल करने के लिए टू पीपल कम टुगेदर। और जैसे ही विंटर खत्म होता है ये रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है। कौन है ये लोग? आज आप मुझे बताओ कौन ये लोग? एक और होता है प्लेस होल्डर डेटिंग, जिसमें दो लोग ऑलरेडी बेटर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब तक उन्हें कोई बेटर ना मिले वो आपस में ही डेट कर रहे हैं, व्हिच मींस जस्ट कंपनी के लिए डेटिंग शुरू है। तो क्या हो रहा है? चलो कमेंट्स में सच सच बताओ, आप कौन से वाले हो? सिंपल से यार, आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, ये नैनो शेप और ये शेप, माइक्रो शेप, मैक्रो शेप, पता नहीं भाई बायोलॉजी घुसेड़ रखी क्या। यार ये बताओ मुझे, गैंगस्टर जो होते हैं ना, गैंगस्टर्स साले, वे भी भाई कमिटेड होते हैं अपनी लाइफ को ना, वे भी फुल तरीके से जीते हैं। उन्हें भी पता है भाई किस तरीके से मैन, किस तरीके की विमेन को मुझे सपोर्ट करना है, क्योंकि भाई विमेन है ना उस खेल में बहुत भयंकर रोल प्ले करते हैं। सेम उसी तरीके से भाई तुम्हारी ज़िंदगी है ना, जो उसमें जो विमेन आएगी ना तुम्हारी, वो भाई हो सकता है वो वुमेन तुम्हें गर्त में ले जाए, ट्राउट में ले जाए अगर इंग्लिश में बोलो तो, या भाई हो सकता है वो जो वुमेन है तुम्हारा साथ दे और तुम्हारी लाइफ है ना एकदम चमचमाती हुई एकदम फिनिशिंग करता है। कभी आपने सुना यार ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सुने कि हमारे घर में तो जी लक्ष्मी आई है? लक्ष्मी का मतलब क्या होता है? अरे लेट्स बी ऑनेस्ट यार, पैसा। समझे नहीं समझे? तो भाई इसका मतलब ये है कि जब जो लड़की है ना, जब शादी करके आती है घर पे, तो मेरे दोस्त उसके जो कदम है, ठीक, अब मैं यहाँ पे मेटाफोरिकल में नहीं घुस रहा, रिलीजन फैक्टर में नहीं घुस रहा और आउटर स्पेस में नहीं घुस रहा, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा, समझना इस चीज़ को। जब उसके कदम पहली बार घर में पड़ता है, ठीक है, पड़ गए उसके भाई पहले घर में, अब भाई ह्यूमन है बेसिकली, ठीक है, कोई इतना बड़ा भगवान तो है नहीं वो, ठीक ना, इतनी बड़ी वो अल्लाह है, कुछ नहीं है, वो ह्यूमन है बेसिकली, ठीक है। तो उससे दोस्त कुछ नहीं होता। सेकंड फैक्टर तुम्हारा ये होता है, जो जितनी चार्मिंग, ब्यूटीफुल, थोड़ी स्लो पर्सनैलिटी की, थोड़ी सिंपल पर्सनैलिटी की लड़की होती है ना, उनको देख के भाई अलग ही तरीके का एक अंदर से ऑरा सा निकल के आता है। तुमने यार कभी ऐसा गौर किया कि एक बस है, लेट सपोज, बस छोड़ो यार ऐसी की तैसी मजा है, बस साली एक जो है भाई, लेट सपोज यार क्या बताऊँ, तुम एक दुकान है, ठीक है, बेकर्स की दुकान है लेट सपोज, और मेरे दोस्त तुमने ना उस पर 3 तरह की लड़की देखी। एक लड़की देखी जो बिल्कुल ऐसे आउटर उसकी दिख रही है तुम्हें, बिल्कुल ऐसे एक्सट्रीम केस हो रखा भाई, जैसे दिल्ली बेंगलोर टाइप की लड़की, मुंबई टाइप की लड़की, एकदम फैंटास्टिक, और शॉर्ट्स पहन के और ब्रा बिकनी वगैरह जो भी होता है उनका, वो पहन के खड़ी हुई है, बाल घुंघरेले कर रखे, किसी ने कैचे से काट रखे, नाक छिदवा रखी है, किसी ने बड़े बड़े कुंडल पहन रखे और आई ब्लड में ऐसे पियर्सिंग करवा रखी है। एक लड़की है। दूसरी लड़की भाई थोड़ी सी सिंपल सी है, टी शर्ट सी डाल रखी है, एक पैंट डाल रखी है, और उसके बाद भाई उसने एक वॉच पहन रखी है, एक हल्की सी मिनिमलिस्ट लग रही है लड़की, थोड़ी सी ठीक लग रही है, हल्की सी काली है, सांवली सी है, और बस बाल भी ठीक है उसके, कटाई वटाई कुछ नहीं है, और बाल भाई उसके थोड़े से यहाँ तक है, शोर तक, ठीक, ज़्यादा वो भी नहीं है वो, क्योंकि भाई वो है तुम्हारी मॉडर्न वाली लड़की, ठीक है, मैं गाँव की बात नहीं कर रहा। तीसरी लड़की भाई ऐसी है तुम्हारी, बिल्कुल भाई दिखने में बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लड़की, एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन गंवार भी नहीं है, भद्दी भी नहीं है, ऐसे झुग्गी झोपड़ी से उठ के आई है वो भी नहीं है, ठीक है, गंद गंवार गंदी पंडिल ये सब ऐसी लड़की भी नहीं है, बढ़िया फैंटास्टिक सिंपल लड़की है, अच्छे घराने से लड़की है, बेस्ट बोलती है, ठीक है भाई, ठीक, सुधरी हुई लड़की है, साफ सुथरी लड़की है जिसे बोलते हैं, ठीक, कोई रिलेशनशिप फैक्टर ये सब में नहीं घुसती वो। अब मेरे दोस्त, तुम अगर पहली लड़की से शादी करके उसको घर में लाओगे, ठीक, 101% बता रहा हूँ, 101%, एक्सेप्शंस की भी बात नहीं कर रहा है, ऐसी की तैसे में जाए एक्सेप्शंस, 101% तुम्हारा घर जो है ना, घर वो ट्राउट में जाएगा ही जाएगा, लिख के तुम भारत सरकार का थप्पड़ आगे दो पीछे, ट्राउट में जाएगा, ऐसे लड़की की शादी करोगे तो। दूसरा, सिंपल जो लड़की थी, जो दूसरी कैटेगरी में मैंने रखा था, शॉर्ट हेयर है, सिंपल से टी शर्ट डाल रखी है, पैंट डाल रखी है, थोड़े से ठीक है, बाल यहाँ तक के हैं, और अच्छी लड़की है, मिनिमलिस्ट लड़की है, ठीक, थोड़ी सी सांवली है, ये जो दूसरी लड़की मैंने बताया थी आपको, अगर उससे करके लाओगे तो चांसेस पहली वाली लड़की के मुकाबले कम हो जाएंगे, और हो सकता है भाई तुम्हारे जो है ना खटर पटर तो होएगी, लेकिन वो तुम्हारा साथ दे देगी, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऐड मौके पे आके शायद हो सकता है मेरे भाई वो डाइवोर्स भी दे दे, क्योंकि जो पहली लड़की थी, ठीक है, पायर सिंह वाली, दिल्ली टाइप, मुंबई वाली,
वो तो भाई कलेश मचाएगी मचाएगी, लिख के दे लो, वो तो 2 मिनट में रहेगी, तुम पे खत्म, तुम खत्म। और भैया ले एल मनी का तेरे पे केस ठोका, तेरे पे भाई ठोका ऐसे डिफोमेशन का केस, तेरे ऊपर ठोका भाई ऐसे कौन सा होता है यार वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस, 3 3 केस तुम पे लग जाएंगे और तुम्हारा भाई चुनना लग जाएगा, चुनना। वो बोलता है ना, अरे ये तो चूना लगा गया अरे, ऐसा लग जाएगा भाई तुम्हारा, ठीक। अब जो तीसरी कैटेगरी में लड़की रखी थी, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो लड़की है, ठीक, वो हो सकता है भाई, सिंपल बता रहा हूँ, उसमें भी हो सकता है, क्योंकि भाई लड़कियों की माइंडसेट है ना, न्यूरोलॉजी बहुत अलग चलती है, समझे। अब मैं उनका क्या बायोडाटा थोड़ी लेके बैठा हूँ, बाय खाता लेके बैठा हूँ मैं उनका, हिंदी में बोलूँ तो जो सिंपल लड़की है, चांसेस उसके ज़्यादा हैं कि वो तुम्हारा जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करके चले, आगे चले। जैसे पुराने ज़माने की लड़कियां होती थी, तो उसके ही अकॉर्डिंग में उसका जो है ओरा मैच करेगा। जब उसका ओरा मैच करेगा तो तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा। अब तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसको बोलते हैं भाई कि लड़की जो है ना लक्ष्मी आई है, उसे बोलते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। अदरवाइज इसका कोई फैक्टर नहीं है कि लड़की घर लक्ष्मी आई है जी, अगले दिन वो ऐसी की तैसी मजा के 3 3 केस ठोक के भागी, वो लक्ष्मी का रूप है फिर तेरे लिए, हैं इतने भी सिम बन के बैठे हो। अब तुम्हारी जो न्यूरोलॉजी करप्ट हो रखी है ना भाई, वो पता कहाँ हो रखी है, मैं बताता हूँ तुम्हें है यार, अपने लिए लड़की चूज करना तुम्हें नहीं आता। तुम जो है फैक्टर ब्यूटी स्टैंडर्ड को देख के चुनते हो। पहला जो तुम्हारा फैक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए भाई इंटेलिजेंस, वो होना चाहिए भाई जबान, कैसी जबान है, किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। और लेट्स बी ऑनेस्ट वाली बात बता रहा हूँ, पहली बार किसी से भी मिलने जाओगे तो वो फेक फिल्ट्रेशन करेगा ही करेगा। अरे तुम हो, तुम घर पे कच्छा पहन के घूमते हो, अब तुम बाहर जाओगे कच्छे में थोड़ी जाओगे, अच्छा तरह देख के जाओगे ना, दिखना तुम्हें अच्छा चाहिए, स्मेल आनी चाहिए, ठीक है, बैड ब्रेथ एकदम ये सब उसका हाइजीन का ख्याल रख के जाओगे। तो फिल्ट्रेशन है ना वो भी एक तरीके का, एकदम रियलिटी तुम्हारी वही है ना कच्चे में पड़ी हुई। तो इसी तरीके से हो सकता है भाई पहली बार में लड़की तुम्हें जो है ना फर्स्ट इंप्रेशन डालने की ऐसी कोशिश करेगी, देखो मैं कितनी ज़्यादा संस्कारी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। टाइम के साथ में उसकी रियलिटी नज़र आ जाती है, आएगी रियलिटी नज़र, रेड फ्लैग रेड फ्लैग रेड फ्लैग रेड फ्लैग। अरे लावा फ्लैग यार, लावा ये मैंने खुद ही बनाया अपना, ठीक है, वैसे तो रेडी होता है लेकिन ये बस मैंने खुद बनाया अपना लावा फ्लैग। इसका मतलब ये होता है, लावा देखा तुमने जो ज्वालामुखी से निकलता है, हाथ डाल दो हाथ ही गल गया, ठीक। तो ऐसी वे हैं भाई लावा फ्लैग, तुम अपनी रिलेशन को डालोगे तुम खत्म, जल के खत्म। फिर भाई देखते रहो वहाँ पे वकील तुम्हारा जो है वो करेगा साइन, जस्ट तुम्हारे फेवर में केस नहीं देगा, उसके फेवर में केस देगा, तुम्हारे अगेंस्ट में देगा, पैसा तुम भरते रहो। इसे बोलते हैं लावा फ्लैग, ठीक है। तो अब कैसे चूज करना चाहिए भाई, ठीक है, मैंने वैसे तो पुराने वाली वीडियो में अपनी बता भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देता हूँ। पहली चीज़ दोस्तों ये इंटेलिजेंस, कितने इंटेलिजेंस है भाई, फाइनेंस को क्या समझती है, क्या भाई वो रिलेशनशिप फैक्टर को अच्छा समझती है, क्या भाई वो फैमिली को अच्छा समझती है। फैमिली का मतलब ये नहीं कि भाई तेरे माँ बाप की सेवा, वो तेरे माँ बाप की सेवा करने नहीं आई, वो तेरी सेवा करने आई है। कभी अपने माँ बाप की में तुम्हारे लिए चाय नहीं पा रही, ये सब मेरे लिए टंटे मत जमाना, मेरा चाटा भी दूंगा तुम्हारे कनपट्टी भाई। मैं हमारी फैमिली की वो नहीं कर रही भाई आकाश, वो तेरी फैमिली की करने आई है, तू कर ले उनकी फैमिली की, तो कर लेगा, उसके उसके जो पेरेंट्स है, उसकी लड़की के जो पेरेंट्स हैं तो कर लेगा। तो बस फिर वो कैसे करेगी यार, तुम्हारा यही तो तुम्हारी ऐसी की तैसी होती हैं, तुम पे मेंटेन करके जो है ना वो जो रियल फैक्टर्स होते हैं रिलेशनशिप वो नहीं आता तुम्हें, इस वजह से होते तुम्हारे, ठीक। अब फैमिली को भाई क्या ठीक रख रही है, यानी कि तुमको, तुम और वो जब मिलते हैं आपस में, उसको फैमिली बोल रहा हूँ मैं। इसके अलावा बियॉन्ड कुछ भी आ जाए भाई और कोई क्लेश मचा तो भाई इसका मतलब उसकी गलती है भाई, इनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आई है, उसके लिए नहीं आई थी भाई वो, समझे, ठीक। अब भाई चौथा आते हैं, फाइनेंस को समझती है भाई, रिलेशनशिप फैक्टर कैसे हैं, ये वो बोल चाल कैसी है, ठीक है, और संगत कैसी है मेरे भाई, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो एक बार हट जाएगा, संगत थोड़ी हट जाएगी। एकदम से क्या संगत हटा दोगे यार तुम किसी की, क्यों इन्वायरमेंट हटाओगे तुम किसी का एक ही बार में, नहीं हटा पाओगे। तो संगत देखो भाई उसकी कैसी है, क्या माहौल की लड़की है, किस माहौल में पली बड़ी है, कहाँ पे, क्या शहरी लड़की है, ठीक भी है, अगर नहीं है तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ शहरी लड़की को, टू बी ऑनेस्ट मैं साइंटिफिक गाय हूँ, ठीक है, मैं ऐसे पुरानी सोच वाला भगत नहीं हूँ, ठीक, मैं एकदम भयंकर समझने वाला लड़का हूँ, मेरी जो थिंकिंग है थोड़ी सी हाई ऑर्डर में रहती है, समझे मेरे दोस्त। तो मैं मैथमेटिकल रीजनिंग बता रहा हूँ तुम्हें उसके पीछे की, ठीक है, कोजिंग बता रहा हूँ तुम्हें, कभी तुम बोलो क्या रहे तो पुराने ज़माने वाला थॉट है, ये कुछ नहीं है पुराने ज़माने वाला, वो तेरी ऐसी की तैसी करके भागी, तूने तो नए ज़माने में लिया था ना, अब क्या हुआ, नए ज़माने ने जब तेरे साथ नहीं दिया तो अब तो पुराने ज़माने में घुसने की तू भी कोशिश कर रहा है ना, एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने बात बोल दी तो पुराना ज़माना हो गया मेरे में, बेवकूफ़ लोग साले। अब आगे बढ़ते हैं भाई दोस्त, ये 4 5 तरीके हैं ये बता दिए मैंने। अब आती है दोस्तों आपकी मैरिज की बात।
मैरिज की बात दोस्तों मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में करी हुई है। अगर आप मुझे बोलोगे 5 सेकंड कमेंट लिखोगे, अरे ऐसा भयंकर बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा, सालो तुम बोलोगे कि आकाश भाई यार तुम पहले कहाँ थे, ये बात तुमने मुझे आकाश भाई पहले क्यों नहीं बताई। क्योंकि ऐसा होता है ना भाई कि यार चलो ठीक है नहीं आया मैं, लेकिन कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल जाती है, अरे यार ये इन्फॉर्मेशन काश मुझे पहले पता होती, समझे। तो दोस्त मैरिज के लिए ना मेरे पे ऐसी एडवाइस पड़ी हुई यार, मैं बस तुम्हें क्या बताऊं गुरु, बस तुम सुन लेना, उसको इम्प्लीमेंट करो ना करो वो तो तुम्हारे, वो तुम खुद ब खुद तुम्हारे ऐसे स्टेप्स में आ जाएगी वो चीज़ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए भाई 5 सेकंड, तो भाई मैरिज के ऊपर मेरा भयंकर टेम्पलेट है मेरे दिमाग के अंदर, तुम बोलोगे 5 सेकंड कमेंट कर दोगे मैं बना दूंगा भाई, ठीक है। कि क्या है उसमें 5 सेकंड क्या होगा बताता हूँ, कि भाई तुम्हारी जो रिलेशनशिप है ना वो कैसे ठीक चलेगी, आगे कैसे ठीक होएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन के साथ में आई होगी, तो भाई 2 दिन के बाद तुम्हें बिना फिल्ट्रेशन का भी देखना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे भी तुम्हारी टेंटे फीस हो सकती है। तो दोस्त मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और बिल्कुल टेक्निकल फैक्टर में बताऊंगा, और हाँ 101% लव अफेक्शन के साथ बताऊंगा, ठीक। ये कोई ऐसे नहीं कि भाई कहीं से अपन ने जैपनीज डॉल को ऑर्डर किया और वो आ गया अपन साथ उसमें ऐसे रह रहा है, ऐसा नहीं भाई, ठीक है। लव अफेक्शन के साथ बताऊंगा, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट भाई लव होना चाहिए, ठीक है, दोनों में। लव ही नहीं है तो भाई क्या फिर, तो मतलब समझेंगे तुम, मतलब फिर क्या मतलब यार, इसका मतलब फिर तो ये है भाई मेरे को इस घंटे से लव थोड़ी ना है कि थप्पड़ ही दूँ, समझे। तो ऐसा भाई अगर तुम 5 सेकंड करो कमेंट तो बना दूंगा, ठीक है मेरे भाई। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ऐसी लड़कियों से भाई बिल्कुल दूर रहना आपको, मैं कह रहा हूँ अपना हाथ गाजियाबाद, समझे, बस ऐसी लड़कियों से लेकिन दूर रहो। अगर मिलेंगी भाई तुम्हें तो ये होगा तुम्हारे साथ में, और भाई ऐसी रिलेशनशिप से आप दूर रहो। ऐसी रिलेशनशिप में अगर तुम रहोगे तो भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी होना तय है, तुम्हारे जो दिमाग है भाई वो करप्ट है। 0.00001% चांस हो सकते हैं कि तुम आगे जाके सुधर भी जाओ, ठीक। क्योंकि न्यूरोलॉजी जो है भाई टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाती है, मैं समझ गया उस चीज़ को, लेकिन भाई टाइम के अकॉर्डिंग चेंज तो हो जाती है वो, लेकिन इन्वायरमेंट फैक्टर वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, इन्वायरमेंट फैक्टर, समझे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मेरे चैनल की मेंबरशिप लें आप, मैं उसको वहाँ पे आपको सेक्स लाइफ से लेकर के वाइफ फैक्टर तक सबको समझा रहा हूँ, मेरी तरह रिलेशनशिप के ऊपर, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आप मुझे दिखा दो कि आकाश भाई ये तुम्हारी टक्कर का, आ जाओ भाई, जिसको भी तुम लेके आना चाहते हो, जो भी है तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारे जो है भाई, पॉलिटिशियन से लेकर के, क्रिकेटर से लेकर के, सेलिब्रिटी से लेकर के, जो तुम्हें लगता होगा यार ये है भाई इससे तू आ जा आकाश, आ जा भाई, जूम पे अपन लोग मीटिंग रख लेते हैं और देखते हैं मेरा भाई, ठीक है। तुम्हारा भाई नंबर 1 है हिंदुस्तान में। सब्सक्राइबर्स कम है कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएंगे, ठीक। क्योंकि मैं यहाँ पे डांस नहीं कर रहा हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर 2 मिनट में बढ़ जाएंगे, रियल फैक्टर बता रहा हूँ, इसी वजह से नंबर 1 हूँ। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। थैंक यू सो मच।